तो हेलो बच्चों, हम लेकर आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईसीएसई की बोर्ड की बात करोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बता रहा हूँ, आईसीएसई में तो है ही, साथ में सीबीएसई में है। आईसीएसई में है ही, साथ में क्या है बच्चों, सीबीएसई में भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कहाँ आगे जाकर पढ़ोगे तो 11th क्लास में काफ़ी पढ़ना है। 11th क्लास या बोल सकते हैं बच्चों जेई मेंस के लिए पढ़ोगे। जेई मेंस के लिए तो काफ़ी आने वाला है चैप्टर। तो यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ आईसीएसई में जिस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं उस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे वो कराने वाला हूं बच्चों। तो चलिए रेडी हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ। बच्चों मैंने ये बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मैं पहले समझा देता हूं। और वन वेरिएबल का मतलब क्या होगा, सिंगल वेरिएबल में हो। सिंगल वेरिएबल मतलब कि जिसमें एक ही वेरिएबल हो, जिसको हम बोलते हैं एक ही वेरिएबल हो। और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो जाए बच्चों, डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए, 2। मतलब कि इसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और सिंगल वेरिएबल कहने का मतलब है बच्चों, मतलब कि या तो x हो, या तो y हो, या तो t हो, या तो p हो। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ से अगर आपको सिंगल वेरिएबल में कोई एग्जांपल पूछे कि सर एग्जांपल बताइए, तो मैं दूंगा उसको x² यहाँ पे bx प्लस क्या लिखूंगा बच्चों, c = 0। देखो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, क्या यहाँ डिग्री कितने हैं, 2 हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या कहीं एग्जाम्पल लेकर और बताना पड़े तो लिख दूंगा x² यहाँ 5x + 6। याद रखना यहाँ पे ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए अगर 0 हो जाएगा ना तो खेल खत्म हो जाएगा। ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया ना तो कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बच्चों ए 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। अब देखो ना कि हमें ये पता चल गया है कि इसमें डिग्री, इसमें घात डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम पावर 2 ही होगा, तभी जाकर इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ले ए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्या x² यहाँ y² और यहाँ पे दे दिया जाए 5xy x²y, इस तरह कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, तो बिल्कुल बोल देना उसको कि नहीं होगा भैया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और वो भी सिंगल वेरिएबल है। क्या यहाँ पे, यहाँ वेरिएबल क्या है, हेयर वेरिएबल क्या है भाई, हेयर वेरिएबल क्या है, x एंड y। तो ये कतई नहीं हो सकता है, ये कतई नहीं हो सकता है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि ना भाई भाऊ बताओ कि ये हो सकता है क्या, ये y² ये 5y + 6 होगा क्या, हाँ ना, होगा ना भाई। क्योंकि देखना यहाँ पे क्या है, डिग्री कितना है, यहाँ पे जो डिग्री होने वाला है, तुम्हारा डिग्री होने वाला है, क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। और ये क्या है, सिंगल वेरिएबल है। तो हम बोलेंगे सिंगल वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक ही तो वेरिएबल है भाई। और एक ही वेरिएबल क्या है, ये y है, एक ही वेरिएबल y है। तो हम बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या होने वाला है, हम बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जो क्या है, सिंगल वेरिएबल में। कैसा है, सिंगल वेरिएबल जिसके पास एक ही वेरिएबल है और एक वेरिएबल में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात क्लियर हो गई। अगर कोई पूछे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, 2t² 5t + 6, अरे भैया बिल्कुल होगा। क्योंकि देख यहाँ डिग्री कितना है, यहाँ पे डिग्री बाबू क्या है, डिग्री कितना है, 2 है। और ये सिंगल वेरिएबल में है, टी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। बात समझ में आ गया। किसी ने बोल दिया कि नहीं मेरे को तो ये नहीं आ रहा है सर, और भी एग्जांपल बताओ, तो और एग्जांपल है। कोई बोलेगा कि u² 8u क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, हाँ है। कैसे, यहाँ पे जो डिग्री है कितने भाव, 2 है और इसमें सिंगल वेरिएबल है। तो ये भी तुम्हारा क्या होने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला है। ये बात क्लियर हो गई क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि जो पावर है क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए 2 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल की बातें कर रहा है तो वन वेरिएबल में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बात क्लियर हो गई क्या। चलो ना, अगर क्लियर हो गई है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेथड सीखेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। तो पहला जो बच्चों मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है। तो अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना है तो जो पहला मेथड आप सीखेंगे ये सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है। जैसे मान लो
मेरे को अगर इस क्वेश्चन को करना है कि जैसे एक्स स्क्वायर की जगह मैं ले रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 39 है, ये है। अब मेरे को इसको सोल्व करना है, तो भाव पहले क्या करेंगे कि प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, प्लस में है तो क्या होने वाला है माइनस में आने वाला है, प्लस में है तो क्या होने वाला है माइनस में आ जाने वाला है। और इनको इंटू करो ना, इन दोनों को इंटू करोगे तो क्या आने वाला है, देखो पहले ये लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 39 मतलब माइनस 39 इंटू कर लो 2, कितना आने वाला है भाई 39 इंटू 2 कर लो, क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। अब अगर 78 का फैक्टर निकालोगे तो मैं निकाल लेता हूँ, 78 का फैक्टर निकाल लेना है यहाँ से, तो 2 से कर लो, कितना आ जाएगा भाई 39। यहाँ कर लो किससे 13 से कर लो, 3 बार में आ जाएगा। मतलब 2 फैक्टर आने वाला है इसका। क्या क्या फैक्टर आने वाला है बच्चों 13, देखो 13 और 6 आने वाले हैं फैक्टर। क्या आने वाले हैं 13 और 6 आने वाले हैं फैक्टर। किसके इसके आने वाले हैं, देखो 3 2 ये फैक्टर आ रहे हैं। हमको इस तरह से लिखना होता है, हमसे फैक्टर नहीं आ रहा है, उनका फैक्टर है, ये किसका 38 का है। अब मुझे इसको बच्चों इस तरह से लिखना है, इस तरह से हमें लिखना है ताकि माइनस करने पे या प्लस करने पे, ऐड करने पे, याद रखना सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐड करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने में इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से अगर मैं 6x माइनस कर लूँ 13x तो देखो काम हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या काम, अरे भैया हो ही जाएगा ना। देखो ना इन दोनों को माइनस करो, देखो माइनस करो ना, ये देखो ये आ रहा है क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है -30, ये 78 आ रहा है क्या, कैसे 13 इंटू -6 करो -78 आ रहा है। मतलब कि तुम्हारा पक्का कंफर्म है, ये 100% श्योर हो जाओ, कंफर्म हो जाओ कि तुम्हारा काम बनने वाला है। कैसे, इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो देखो ये आ रहा है, मिडिल टर्म आना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने पर, अगर मल्टीप्लाई करने पे लास्ट और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए तो समझ जाना कि हमारा फैक्टर क्या है, सही है। चलो अब देखो यहां से इनको और खोलते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो मैं एक बार और लिख लेता हूं 2x स्क्वायर यहाँ आ चुका है 6x माइनस 13x माइनस 39 इक्वल टू 0 है। देखो ना अब इन दोनों में कॉमन क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है 2, और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं 2 लेंगे तो ये बन जाएगा 3। यहाँ पे बच्चों माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x और प्लस कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, दोनों में माइनस था, अगर माइनस बाहर लिखेंगे बीच में बाबू क्या आने वाला है प्लस तुम्हारा आ जाने वाला है। तो देखो ना यार यहाँ से फैक्टर वाला काम बन गया, क्या कहानी, यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 3 और यहाँ पे क्या है 2x माइनस 13 इक्वल टू क्या है 0 है, ये आ गया। ये 2 फैक्टर बन गए, x प्लस 3 2x माइनस 13, ये 2 फैक्टर बन गया है। अब चाहेंगे तो फैक्टराइज हो गया है, आगे भी हम सोल्व करके x निकाल सकते हैं। सोल्व करके क्या निकाल सकते हैं x निकाल सकते हैं बच्चों। इनको 0 कर लो ना, इनको 0 कर लो तो क्या निकलेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक बार कर लेना तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, और यहाँ पे 2x माइनस 13 इक्वल टू 0 कर लो तो x इक्वल टू आ जाएगा 13/2 आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये तरीका है। अब इसका यूज करके अब बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं वो बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है आपको करना पड़ेगा, बहुत सारे डिफरेंट टाइप का ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको यही तरीका यूज करना है। पहला क्या बताया बच्चों, याद रखना पहला रूल में ही बता दिया हूँ, लास्ट इंटू क्या कर लो फर्स्ट टर्म, लास्ट इंटू फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, लास्ट और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद, ये बात समझना, उसके बाद इसको इस तरह से फैक्टर निकालना है ताकि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे याद रखना, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं क्या आ जाना चाहिए, मिडिल टर्म आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, मिडिल टर्म आ जाना चाहिए। तो ये तरीका है। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो जितने ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है वो तो क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ से अगर चाहें तो मैं दूसरा
बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करेंगे, नो डाउट कि इसको नहीं करेंगे, उसको नहीं करेंगे, सबको करेंगे बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन। बात समझ में आ रहा है? फैक्टराइजेशन के और सारे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला मेथड पढ़ने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट मेथड जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेथड्स बाय यूजिंग द फार्मूला। अब हम इनके लिए फार्मूला यूज करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन था, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन था ना, ये देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और याद रखना कि जहाँ मैंने बताया था वेयर ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ए 0 होना ही नहीं चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा ना तो बचेगा ही नहीं। ये अगर 0 कर देंगे तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारे पास एक फार्मूला है, हमारे पास क्या है? फार्मूला है। ये x इक्वल टू बच्चों होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है बच्चों? 2a। ये फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज करके तुम क्या कर सकते हो? इसका फैक्टर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? इसका फैक्टर निकाल सकते हो, या आगे जाकर बोलेंगे जीरोज निकाल सकते हो। इसके दो रूट्स बोलेंगे, रूट्स निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बच्चों? रूट्स निकाल सकते हो, जीरोज बोल सकते हैं, फैक्टर बोल सकते हैं। मैं तीनों टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा बार बार, याद रखना। तो इस फॉर्मूले से अच्छा इसको ऐसा भी लिखते हैं, जो यहाँ पे डी एक निकालेंगे तो डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल टू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखना, ये आगे मैं रूट्स के बारे में पढ़ूंगा। तो इस फॉर्मूले से हमारे रूट्स निकल जाएंगे। बोलोगे कि सर सही में है? तो जो पहले वाले क्वेश्चन किए थे उसका निकाल कर मैं तुम्हें बताता हूँ। सेम क्वेश्चन को करके बताता हूँ मैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस 7x, देखो यहां से क्वेश्चन क्या था? 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू कितना था? 39। अब इधर लेकर आओ, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 39 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो यहाँ से a कितना हो जाएगा तुम्हारा भाऊ? a कितना होने वाला है? a इक्वल टू क्या होने वाला है? 2, और b इक्वल टू क्या होने वाला है? -7, और c इक्वल टू कितना होने वाला है? -39। c इक्वल टू क्या होने वाला है? -39। अब यहाँ से मैंने वही बताया था कि या तो आप x इक्वल टू फार्मूला लगा लो, क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या लिख सकते हो? 2a। रख दो इस फार्मूले में, इन फार्मूले को इस्तेमाल करो। देखो यहाँ से b कितना है भाई? -7, तो -7 रख दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर, b कितना है? -7 का स्क्वायर रख देंगे, माइनस 4ac, a कितना है? 2 है, c कितना है? -39 अपॉन कितने हैं बच्चों? 2 इंटू a कितने हैं? 2, a कितने? 2। अब देखो ना, रखने से फायदा क्या हुआ? रखने से हमें कहीं दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि इसको कैसे तोड़ना है, जोड़ना है, कोई लगाने की दिमाग ज़रूरत नहीं है। ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस हो जाएंगे। ये प्लस माइनस, ध्यान से देखना, -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49, और ये इंटू कर लो यहाँ से, 8 से इंटू करो, माइनस माइनस प्लस, और 39 इंटू 8 कर लो, 9 8 द 72, और 7 बच जाएगा 24, और 7 31, तो 31 जोड़ लो। जब 31 इसमें ऐड करोगे तो 49 3 1 2, तो ये हो जाएगा 11 6 और 3। ये कितने आने वाले हैं बच्चों? देखो यहाँ से ये बच्चों तुम्हारे आने वाले हैं क्या? 36, 361 है। तो जब इसको रखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ से x इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास? 7 प्लस माइनस ये तुम्हारा आ गया 361, जिसका तुमको पता ही है कि 361 का रूट क्या होने वाला? 7 प्लस माइनस 19 अपॉन 4। एक बार ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे? 26 प्लस करके लिख लो, एक बार इन दोनों को माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस 19 अपॉन 4। तो कितने आने वाले हैं बच्चों? देखो 13/2, मतलब 13/2, और ये कितने आने वाले हैं?
12/4 कितने आ जाएंगे -3। क्या यही आंसर है क्या x का? देखो पीछे पीछे तो मुड़ कर देखो, यही x का क्या है 13/2 और x इक्वल टू -3 है क्या? तो मैं फार्मूला यूज करके भी कर सकता हूँ, जो फार्मूला का यूज करके इस्तेमाल करके कि बच्चों हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो फार्मूला यूज करेंगे और आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। तो ये तो फार्मूले वाले हैं। अब जो खेल होता है यहाँ पे, जो अभी आगे पढ़ोगे, अभी बताने वाला हूँ मैं मेथड के बाद, ये तो फार्मूला समझ में आ गया। अब ये डिस्क्रिमिनेंट है, यहाँ से कहानी शुरू करता हूँ मैं। ये जो रूट्स की बातें करोगे, ये अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो समझना, तुम्हें एक टॉपिक इसमें करा रहा हूँ, कहीं लिखा रहा है वर्ड रूट्स या कहीं लिखा रहा है जीरोज, है ना। ये दोनों टर्म याद रखना। जीरोज क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पोलिनोमियल px becomes 0। x का वह वैल्यू जिसके लिए तुम्हारा पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रूट्स है। x के जिस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल तुम्हारा क्या हो जाए, 0 बच्चों हो जाए, तो हम बोलेंगे वही उसका क्या है, रूट्स है। वही कैलकुलेट करने वाले हैं। अब याद रखना कि अगर डिग्री यहाँ पे, अगर डिग्री 1 हो जाए तो रूट्स भी कितना होंगे, रूट्स भी 1 होंगे। अगर डिग्री कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो रूट्स कितने होने वाले हैं, रूट्स होने वाले हैं 2। अगर डिग्री अगर 3 हो जाए तो रूट्स कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। अब थोड़ा रूट्स के बारे में बताता हूं मैं। ये जो रूट्स और जीरोज निकालोगे, ये रूट्स निकालोगे बच्चों, ये दो तरह के होंगे। ये जो रूट्स हैं तुम्हारे, नेचर ऑफ रूट्स याद रखना। ये जो नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने जा रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये भी दो तरह के मिलेंगे आपको, एक तो बोलेंगे रियल और दूसरा क्या मिलेंगे, इमेजिनरी। ये कहाँ पढ़ने जा रहे हो, 11th क्लास में पढ़ोगे, है ना, नाम ही है चैप्टर का कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे जाकर पढ़ेंगे। छोड़ दो उसको। रियल होगा क्योंकि दो ही तरह से रूट्स होगा नेचर, या तो बाबू घातक, रियल वास्तव में होगा, नहीं तो झूठा, सच्चा और झूठा, है ना। या तो सच्चा प्यार होगा या तो झूठा प्यार होगा, यही हो सकता है ना। तो सच्चा झूठा प्यार चल रहा है ना। अब रियल में याद रखना, रियल कब होगा, जब डी तुम निकालोगे और इसका मान या तो 0 हो जाए या डी का मान ग्रेटर देन 0 हो जाए। बात समझना, या तो डी 0 हो जाए या डी का वैल्यू 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अगर ऐसा खेल चल रहा है तो समझ जाना ये रियल रूट्स होगा। लेकिन बट डी क्या हो जाए, लेस देन 0, और फिर तुम डी फॉर दाऊद नहीं भाई, या दाऊद के बारे में अपन नहीं पढ़ रहे, मैथ्स फ्यूचर, क्रिमिनल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, या फ्यूचर के बारे में पढ़ रहे हैं। पढ़ने की क्या जरूरत है उनके बारे में, है कि नहीं। तो अपन फ्यूचर के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो डी है, डी डिस्क्रिमिनेंट, डी लिखते हैं बच्चों, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अगर तुमने रियल रूट चाहिए, मतलब कि क्या होना चाहिए, ये जो डी का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, दोनों में से कोई हो जाए तो ये मिल जाएगा तुम्हारा रियल रूट्स। अब इसमें खेल देखो ना, खेल अभी खत्म नहीं हो रहा है, खेल चालू है। ये खेल को देखो, अगर इफ d इक्वल टू अगर 0 है, d इक्वल टू 0 है, that means both roots are equal, x इक्वल टू बच्चों होता है -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन क्या होता है 2a। ये बात समझ में आ रही है। d 0 का मतलब क्या होगा, ये जो खेल है ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये जो b² - 4ac है, इसको हम क्या रख लेंगे 0, मतलब ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना -b/2 है। मतलब इसमें दो रूट्स आएंगे, और दोनों किसके, एक रूट्स का नाम दे देता हूं मैं अल्फा, बच्चों अल्फा लिखेंगे
और दूसरे रूट्स का नाम देता हूं बीटा। ये दोनों के दोनों क्या आने वाले हैं, माइनस बी बाई टू ए। क्या आने वाले हैं, माइनस बी बाई टू ए। तो आपसे कभी इक्वल रूट्स पूछते कहीं से गलती से, तो माइनस बी बाई ए क्या रखेंगे, माइनस बी बाई टू ए। क्या रखने वाले बच्चों, माइनस बी बाई टू ए रखने वाले। खेल समझ में आ गया। लेकिन अगर बोले कि डिफरेंट रूट्स, इफ डी ग्रेटर देन 0, तो बोथ रूट्स आर डिफरेंट, बोथ रूट्स आर डिफरेंट, बोथ रूट्स आर डिफरेंट, दोनों के दोनों रूट्स बच्चों क्या होने वाले हैं, डिफरेंट होने वाले हैं। क्या होने वाले, डिफरेंट। और ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या लिखेंगे, 2a। इन फार्मूले से ये रूट्स निकालेंगे, 2 बार निकलेगा और दोनों के दोनों क्या निकलेंगे, अल्फा और बीटा दोनों क्या निकलेंगे, डिफरेंट। लेकिन गलती से d तुम्हारा क्या हो जाए, d तुम्हारा क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, ये खेल खत्म हो जाएगी बच्चों। जब लेस देन 0 हो जाएगा तो तुम ही सोचो ना, ये रूट के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो खेल होने वाला है ये गलत खेल हो जाएगा, गलत खेल हो जाएगा ना भाई, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो जब ऐसा आ जाएगा, तो जब भी रूट के अंदर कोई निगेटिव आ जाए, निगेटिव ऐसा कुछ आ जाए, तो ये क्या देने वाला है, इमेजिनरी रूट। क्या देने वाला है बच्चों, इमेजिनरी रूट्स देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, इमेजिनरी रूट्स देने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई क्या, रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स में कहानी समझ में आई क्या, कि रियल रूट्स कब होगा और इमेजिनरी रूट्स कब होगा। ये बातें समझ में आ गई क्या, कि रियल रूट्स कब होगा और इमेजिनरी रूट्स कब होगा। अब इससे क्वेश्चन आता है, बहुत भयानक आता है, तो हम क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। मेन है क्वेश्चन का खेल। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है उनको छोड़ेंगे क्या, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उनको तो तोड़ कर रख देंगे। उनको क्या करेंगे, तोड़ कर रख देंगे। तो क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the following equation has equal roots। इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन है, लो ये ICSE में आया हुआ है, तुम्हारे बोर्ड में ICSE 2018